हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पारुल्स क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए फिर अपने स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट का नंबर है हमारा 33 और जो आज हमको सीखना है वो पिछली क्लास से बहुत सारा मैच है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने सीखा था प्रायिकता और आज की क्लास में हमको सीखना है प्रायोगिक प्रायिकता। तो अगर कहीं आपको प्रायोगिक प्रायिकता निकालने के लिए बोला जाता है तो आप उसमें प्रायिकता भी लिख सकते हो, कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन इसका मीनिंग क्या है प्रायोगिक प्रायिकता का? अगर जैसे हम देखते हैं कि हम अलग अलग प्रयोग करते हैं तो उन प्रयोग के अंदर अलग अलग घटनाएं होती हैं। तो अब आपको हर घटना की प्रायिकता निकालने के लिए बोला जाएगा। जैसे कि एक सिक्का उछाला हमने, उसके अंदर चित्त भी आता है, पट भी आता है। तो अगर मान लो हमने एक सिक्का 3 बार ना उछाल के 200 बार उछाल दिया, अब 200 बार उछाल दिया तो उसमें चित्त भी कई बार आ सकता है। तो चित्त आने की घटना को हमने एक अलग चीज मान ली, फिर पट आने की घटना को दूसरी घटना मान ली हमने। तो इस तरह से अलग अलग घटनाएं हो सकती हैं। जैसे कि पासा फेंकते हैं तो उसके अंदर भी अलग अलग घटनाएं होती हैं। अगर एक आएगा तो वो अलग घटना है, 2 आएगा तो वो अलग घटना है। इस तरह से हमने अलग अलग घटनाएं बना ली। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक प्रयोग विशेष में एक विशेष परिणाम के घटने का संयोग हम प्रायोगिक या अनुभाविक प्रायिकता से ज्ञात कर सकते हैं। तो वही मैंने बोला हुआ है कि हम प्रायोगिक का यूज करेंगे, इसके अंदर प्रायोगिक प्रायिकता बोला जाएगा। तो जैसे क्या लिखा हुआ है, घटना ई के घटने, जैसे इन्होंने कोई घटना मानी अपने आप से और उसको नाम क्या दे दिया, ई। कुछ भी दे सकते हो आप, जरूरी नहीं कि ई ही देना है, एफ जी एच कुछ भी दे सकते हो अपने आप से। लेकिन अगर क्वेश्चन में ई दे रखा है तो आपको भी ई ही लेना पड़ेगा, ये नहीं कि आप कुछ और ले लोगे। तो घटना ई के घटने की प्रायोगिक प्रायिकता को लिखते कैसे हो, P ऑफ E, मतलब P ब्रैकेट में E। अब जैसे कि अगर मान लो कोई घटना F है तो उसकी जब प्रायोगिक प्रायिकता निकालोगे तो क्या लिखोगे, PF। तो इसी तरह से मान लो मैं आपको पूरा लिख के दिखा देती हूँ। घटना G की प्रायोगिक प्रायिकता क्या होगी, P ब्रैकेट में जी। इस तरह से लिखने का तरीका है, मतलब ठीक है। मतलब इसको डिनोट ऐसे करते हैं, सिंबल है ये एक तरह से। इस पूरी लाइन को हम एक छोटा सा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि P ब्रैकेट में G, P ब्रैकेट में F, ये इसका मीनिंग क्या होता है। अब जैसे लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूला सीखा था, घटना के पक्ष में संख्या कुल प्रयोगों की संख्या। इसी तरह से ये है कि घटना ई के अंदर की जो घटना जब ई होएगी उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो क्या लिखोगे, पी ब्रैकेट में ई बराबर में नीचे क्या तो लिखोगे, वही कुल संख्या आएगी। तो क्या लिख देंगे, अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या। और ऊपर क्या होएगा, अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है। मतलब नीचे तो लिखा जाएगा कि जो प्रयोग कर रहे हैं उनकी कुल संख्या कितनी है। जैसे कि अगर सिक्के हमने उछाले तो कितनी बार टोटल उछाले हैं, या फिर पासा हमने फेंका है तो वो कितनी बार फेंका गया है, या फिर कुछ और घटना है जैसे कोई क्रिकेट मैच खेला गया है तो वो टोटल कितनी बार खेला गया है। जैसे क्वेश्चन तो किसी भी बन सकता है ना, कि ये बताओ कि 2 टीम है, इतनी बार मैच खेला गया है और टीम ए की जीतने की प्रायिकता कितनी है और टीम बी की जीतने की प्रायिकता कितनी है। प्रायिकता मतलब वही चांसेस के भी टीम ए की जीतने की कितने चांसेस है और टीम बी के जीतने की कितनी बार चांसेस है। तो इसी तरह से अभिप्रयोगी की कुल संख्या नीचे और ऊपर क्या आएगी, जो घटना घटी है उसकी संख्या, कि वो घटना कितनी बार घटी है। जैसे कि क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका यूज कैसे करना है। जैसे कि देखो ये लाइन वही लिखी है जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बोला ना, कि सुविधा के लिए हम प्रायोगिक या अनुभाविक प्रायिकता के स्थान पर केवल प्रायिकता का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि हम सिर्फ प्रायिकता भी लिख सकते हैं, कुछ गलत नहीं होगा। जैसे कि क्वेश्चन है, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। अब देखो बारंबारताएं क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि बारंबारता में हम क्या करते हैं, कोई चीज अगर बार बार आती है तो उसको एक सारणी की तरह लिख देते हैं ना। तो इसको इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको सारणी मिलेगी। जैसे कि देखो इसमें सारणी बनी हुई है ना, तो इस तरह से ये बारंबारता इधर यहाँ पे यूज करा हुआ है कि एक सिक्के को अगर 1000 बार उछाला तो क्या बारंबारताएं प्राप्त होती है। मतलब क्या चीज सारणी प्राप्त हुई हमको, ये जो चित्त है वो कितनी बार आया, 455 बार। मतलब सिक्का लिया, उसको उछालते गए टोटल कितनी बार उछाला, 1000 बार। और उसमें जो चित्त आया वो कितनी बार आया, 455 बार।
और जो पट आया है वो कितने बार आया है, 545 बार। अब प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें जो घटना है वो क्या है, एक तो घटना हुई चित, विचित आया होगा तो उसको एक घटना माना गया। दूसरी क्या घटना आई, पट की पट। तो ये दो क्या है, घटना है। ये दोनों क्या चीज हुई है, ये घटना है। आपको ये क्वेश्चन में समझना जरूरी है कि घटना क्या होती है, प्रायिकता क्या है और घटना की प्रायिकता क्या है। जब तक ये डिफरेंस क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो चित आने की एक घटना, पट आने की दूसरी घटना। तो इस तरह से हमको इस क्वेश्चन में हमको कितने पार्ट करने हैं, 2 पार्ट सोल्व करने हैं। जैसे अब देखो, अगर आपके दिमाग में ये फॉर्मूला सेट है, आपको पता है कि नीचे हमको अभिप्रयोग की कुल संख्या लिखनी है, तो पहले आप यही चीज लिखोगे, अलग से निकाल के दिखाओगे और फिर ये निकाल के दिखाओगे। तो इसलिए पहले क्या लिखा गया इन्होंने कि सिक्के को 1000 बार उछाला गया है, 1000 बार उछाला ना, इसलिए अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी है, 1000। अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी आएगी, 1000। मान लीजिए एक चित आने की घटना को ई और एक पट आने की घटना को एफ से प्रकट करते हैं। देखा, इन्होंने अपने आप से माना ना। आप ई और एफ की जगह यहाँ पर जी और एच भी ले सकते हो, कुछ भी अल्फाबेट ले सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन लेना कैपिटल लेटर में ही, ठीक है। तो जैसे क्या लिखा है इन्होंने, मान लीजिए जो चित आने की घटना है, जो चित आया उसकी घटना क्या है, ई, और पट आने की घटना क्या है, एफ। अब पहले क्या निकालना है, प्रत्येक घटना की क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो इसलिए पहले चित की बारी आएगी, फिर पट की। तो पहले चित की प्रायिकता निकालेंगे। तो क्या लिख सकते हो, चित आने की प्रायिकता या फिर घटना ई की प्रायिकता। क्योंकि देखो चित आने की जो घटना है उसको हमने क्या माना है, ई माना है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, घटना ई की प्रायिकता भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं यही लाइन लिखनी है, ये भी लिख सकते हो, घटना ई की प्रायिकता। तो अब देखो बराबर में क्या लिखा, नीचे क्या है फॉर्मूले में, अभिप्रयोगी की कुल संख्या, ये तो हमेशा वही रहता है, ठीक है, अभिप्रयोगी की कुल संख्या। अब ऊपर बात किसकी चल रही है, चित की चल रही है ना, घटना ई की चल रही है। तो क्या लिखोगे, चित्तों के आने की संख्या, कि भी चित्त कितनी बार आए, तो चित्त के आने की संख्या। तो इसको नोट कैसे करते हैं, पी ऑफ ई, क्योंकि ई के बारे में बात कर रहे हैं, बराबर में नीचे कितनी संख्या है, टोटल संख्या, सिक्के कितनी बार उछाले गए हैं, प्रयोग कितनी बार किया गया, 1000 बार किया गया है ना। तो नीचे क्या लिखोगे, 1000, और ऊपर चित्त की बात कर रहे हैं हम कि भाई चित्त के आने की संख्या कितनी है, तो ये तो इन्होंने दे रखा है, चित्त कितनी बार आए हैं, 455। तो क्या लिख देंगे, 455 बटे में 1000। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.455, क्योंकि ये 0 जब हटेगी दशमलव में जब बदलोगे तो यही आता है, ये आपको आता होगा, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड की बारी आ जाती है पट की। तो ऐसी इसी प्रकार एक पट आने की प्रायिकता, तो नीचे वही फॉर्मूला, अभिप्रयोगी कुल संख्या, और ऊपर क्या लिखोगे, पटों के आने की संख्या। अब टोटल अभिप्रयोग जो हुए हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, 1000। क्योंकि देखो सिक्का तो टोटल 1000 बार ही उछाला गया है ना। तो चाहे घटना कुछ भी आती रहे, चित्त पूछे, बट पूछे, या चित्त और पट पूछे, या कोई भी चित्त ना हो, ऐसा कुछ पूछे, तो सिक्का तो टोटल 1000 बार ही उछाला गया है ना। तो अभिप्रयोग की कुल संख्या तो 1000 ही रहेगी ना हर केस में। तो इसलिए नीचे क्या रखेंगे, 1000, और पट कितनी बार आए हैं, 545। तो 545 बटे में 1000, फिर इसको सॉल्व कर दिया। अब जो ये चीज है लास्ट लाइन, इस लाइन का मीनिंग क्या है कि देखो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रयोग में अगर जो घटनाएं होती है ना, जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सबको जोड़ दिया जाए, उनकी प्रायिकता को जोड़ दिया जाए, तो हमेशा एक ही आता है। जैसे कि पहली घटना है इधर हमारी ई वाली, फिर दूसरी घटना है एफ वाली, तो पी ऑफ ई प्लस में पी एफ, इन दोनों को जोड़ोगे ना, इन दोनों के आंसर को जोड़ोगे तो हमेशा एक ही आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, हमेशा क्या आता है, एक ही आता है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में देखो, जैसे पासे के बारे में बोला है कि एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों, मतलब देखो पासा है उसको कितनी बार फेंका, 1000 बार। अब चाहे आप किसी डाइस को, किसी पासे को 1000 बार फेंक लो, चाहे 3000 बार फेंक लो, अब डाइस पे जो नंबर है, पासे पे जो नंबर है, आएंगे तो वही 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा तो आ नहीं सकते। 8 तो कहीं से आ नहीं जाएगा, तो रहेंगे तो वही नंबर। तो वही लिखा हुआ है कि एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम हो, मतलब 1 2 3 4 5 6 की बारंबारताएं दी गई है, मतलब सारणी बना के दे दी इन्होंने कि जो परिणाम 1 है वो कितनी बार आया, 179 बार। जो परिणाम 2 है वो कितनी बार आया, 150 बार। फिर परिणाम 3 है वो 157 बार। इस तरह से सबकी
बारी दे दी कि भाई जो एक है वो इतनी बार आया, दो इतनी बार आया, तीन इतनी बार आया, चार इतनी बार, पांच इतनी बार और छह इतनी बार आया है। अब हर परिणाम की प्रायिकता निकालनी है, हर परिणाम की प्रायिकता। तो देखो पहले तो कुल अभिप्रयोगों की संख्या लिख दी कि अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी है 1000, क्योंकि कितनी बार उछाला गया है, 1000 बार उछाला गया है पासे को। अब हर एक जगह क्वेश्चन में ये थोड़ी लिखोगे परिणाम 1 आने की प्रायिकता, फिर परिणाम 2 की, मतलब बड़ा हो जाएगा। तो हमने क्या करा, अलग अलग सबको क्या मान लिया, घटना मान लिया कि E1 क्या है 1 आने की बारी को, E2 क्या है 2 आने की बारी को, 3 क्या है E3 क्या है 3 के आने की बारी को। तो क्या लिखा है, मान लीजिए E1 E2 E3 E4 E5 E6, क्योंकि 6 का निकालना है ना तो 6 बार मानेंगे क्रमशः परिणाम 1 2 3 4 5 और 6 के प्राप्त होने की घटना को प्रकट करते हैं। ये आपको पहले लिख के दिखाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन होती है दोनों, इसको आप मिस नहीं कर सकते, इसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं, तो इसको छोड़ना मत किसी भी हालत में, ओके। और इसमें करना क्या है, सिर्फ जो आपने माना है वही आपको लिखना है। इस लाइन को देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको ये टफ लग रहा है तो आप इसको बार बार ऐसे भी लिख सकते हो, माना परिणाम 1 आने की घटना बराबर E1, ऐसे ही परिणाम 2 आने की घटना E2, परिणाम 3 आने की घटना E3। लेकिन वो देखो इतनी सारी लाइनें लिखनी पड़ेगी ना, तो इसलिए इन्होंने साथ में लिख दिया कि मान लीजिए E से लेकर E6 और ये इन सब की प्राप्त होने की घटना को प्रकट करते हैं। अब बारी बारी सबका निकालना है। अब इन घटनाओं की प्रायिकता निकालनी है, लिख रखा है ना प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता निकाल लो, मतलब क्या है कि हर घटना की प्रायिकता निकालनी है। तो पहले E1 की प्रायिकता निकलेगी, फिर E2 की, फिर E3 की, फिर E4। तो और यहाँ पे क्या सिखाया था कि जब हर घटना की निकालते हैं तो घटना जी की, जैसे घटना अगर जी ई हो, जी हो, एच हो, कुछ भी हो तो बस क्या लिख देते हैं, पी लगा देते हैं। तो वही लगा रखा है कि तो E1 की प्रायिकता मतलब P ऑफ E1 निकालना है, फिर P ऑफ E2। तो एक में फॉर्मूला लिख दो, फिर बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो अगर P ऑफ E1 की बात करें हम तो क्या होगा, नीचे तो अभिप्रयोगों की कुल संख्या, फॉर्मूले के हिसाब से नीचे तो कुल संख्या ही आती है अभिप्रयोगों की, जितने भी प्रयोग किए गए हैं मतलब, और ऊपर E1 की बारी बात कर रहे हैं ना, तो E1 मतलब 1 आने की बारंबारता, मतलब 1 आने की संख्या, या फिर भी एक कितनी बार आया तो 1 आने की बारंबारता। तो E1 लिखा, P ऑफ E1 लिखा, कुल संख्या कितनी है 1000 बार उछाला गया है ना पासे को, तो नीचे तो 1000 ही आएगा। और एक कितनी बार आया है, एक हमारे पास कितनी बार आया है 179, तो फिर क्या लिख दिया 179 डिवाइड बाय 1000। तो इसको फिर हमने सोल्व कर दिया। ऐसी P ऑफ E2 है तो नीचे वही कितनी बार है, टोटल बार कितनी बार फेंका गया है पासा 1000 बार, और E2 कितनी बार आया है 150 बार, तो ऊपर 150 लिख दिया, 0.15 सोल्व कर दिया। अब ऐसी P ऑफ E3 निकालना है तो E3 की प्रायिकता क्या है, मतलब इसका देखो मीनिंग मैं साथ के साथ बोले जा रही हूँ, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो, कि P ऑफ E3 का मीनिंग क्या हुआ, E3 आने की प्रायिकता, ठीक है। तो टोटल कितनी बार हुआ है प्रयोग हमारे पास 1000 बार, और E3 कितनी बार आया है 157 बार, फिर ये सोल्व कर दिया। फिर ऐसे E4 कितनी बार आया है, मतलब सारणी में देखते जाओ, 149 ऊपर और नीचे 1000। इस तरह से ये यहाँ तक पूरा E6 तक इन्होंने पूरा सोल्व करा है, ठीक है। अब वही चीज जो इस क्वेश्चन में सिखाया था, जितनी भी घटनाएं होती हैं अगर उन सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा आंसर 1। ये हमेशा यही होता है प्रायिकता के अंदर, कि हर क्वेश्चन में जितनी भी घटनाएं होती है ना उन सबको अगर आप जोड़ देते हो तो आंसर क्या आता है 1। ये चेक, कई बार चेक भी करना आ जाता है, तो ये आप दिखाई दो तो अच्छी बात है कि E1 प्रायिकता, E1 की प्रायिकता, E2 की प्रायिकता, E3 की प्रायिकता, इन सबको अगर जोड़ दें तो आंसर क्या आएगा 1। अब जोड़ के देखना यहाँ से लेकर यहाँ तक को, इन सबको 1 ही बनेगा, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन आपके करने के हैं, मैं ये आपको सिखा रही हूँ, ये आप खुद करके देखना, ठीक है, ताकि आपको लिखना आ जाए अच्छे से। देखो जैसे कि 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है। अब 3 सिक्के हो चाहे कुछ भी हो, इसको देख के घबराना मत। 3 सिक्के हैं, एक साथ 200 बार उछाला गया, इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारता निम्न है, मतलब कि जो एक सिक्का वो कितनी बार आया 23 बार आया,
3 सिक्के और एक साथ उछाल दिए, और उसमें जो चित था वो कितनी बार आया, एक चित 23 बार, 2 चित कितनी बार आए, 72 बार, 3 चित 77, और कोई भी चित नहीं 28। मतलब कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि चित आया ही नहीं तीनों सिक्कों पे, तो क्या आया होगा, पट आया होगा, है ना। मतलब जैसे मान लो मैंने 3 सिक्के ले लिए, 1 2 3, तीनों सिक्के हैं, इन तीनों सिक्कों को एक साथ उछाला है, एक तुम्हारे हाथ में, एक दूसरी फ्रेंड के हाथ में, एक तीसरी फ्रेंड के हाथ में, जिन्होंने एक साथ उछाला और तीनों एक साथ नीचे गिरे, तो देखा कि इस पर भी पट्टा है, इस पर भी पट्टा है और इस पर भी पट्टा है, तो मतलब कोई भी चित्र नहीं आया। तो ऐसी सिचुएशन कितनी बार आई है, ऐसी सिचुएशन 28 बार आई है गेम के अंदर, क्योंकि उछाला तो 200 बार है ना, तो ऐसा काम कितनी बार बना, 28 बार बना। यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमको प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, 2 चित आने की, है ना। तो देखो इसके आंसर में कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहला काम तो वही कि अभिप्रयोगी की कुल संख्या, क्योंकि पहले तो हमको टोटल निकालना है ना, सबसे पहले वो निकालना है। तो पहले क्या लिखोगे, अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अब देखो इसमें कितनी बार उछाला गया, टोटल प्रयोग कितनी बार हुआ है, 200 बार ना, तो ये 200 ही बैठेगा, 200। अब प्रायिकता किसकी निकालनी है, 2 चित आने की, तो इसको हम घटना मानेंगे, है ना। माना 2 चित आने की घटना बराबर ई। ठीक है, आप ये जो लाइन में लिखी है आपको समझाने के लिए लिखी है, आप इसको लिख दोगे तो कुछ गलत नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है, बराबर ई। अब हमको निकालना क्या है, पी ऑफ ई निकालना है ना, क्योंकि इसी की तो प्रायिकता निकालनी है, तो पी ऑफ ई बराबर में फॉर्मूला लिखेंगे, वही क्या लिखना है। अब देखो ई की प्रायिकता निकालनी है, तो जैसे ये है तो नीचे तो वो कुल संख्या ही आएगी, अभी प्रयोग की कुल संख्या, अभी प्रयोग की कुल संख्या, नीचे तो वही आएगा, ऊपर क्या आएगा, ई लिखना है ना, तो ई आने की बारंबारता। ये वर्ड इजी रहता है बारंबारता लिखना, तो आप ये लिख सकते हो, ई आने की बारंबारता, मतलब वही है कि घटना ई की संख्या, घटना ई के होने की संख्या। तो देखो ई आने की बारंबारता मतलब जो ये ई है वो कितनी बार आया, मतलब और ई किसके बराबर था, 2 चित, तो 2 चित कितनी बार आए हैं, 72 बार ना, तो क्या लिख देंगे 72 ऊपर, और टोटल प्रयोग कितने हैं 200, तो 72 बटे में 200 बस। अब इसको काट दो, काटना आपको आता ही है, 2 से 2 एकम 2, तो 36 बाई में 100, मतलब कितना आ गया 0.36। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन ओवर हो गया। देखा कितना इजी क्वेश्चन था। तो इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है, एक बार घटना के बराबर मान लो और फिर उसके बाद में प्रायिकता निकाल लो। तो आई होप आपको एक चीज समझ में आ गया होगा। इस सेकंड क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना, तभी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। सारे मैं ही करवा दूंगी तो आपका दिमाग कब लगेगा। तो इसलिए इससे अच्छा है कि आप, अगर आपको समझ में ना आई हो वीडियो, तो शुरू से देखना और क्वेश्चनों को ट्राई करने की कोशिश, ट्राई करके देखना आप लोग। गुड डे।